इनकी औलादे पहचान ले। जूते मुबारक खून के साथ भरे गए। भाई यह दावत तबलीग है, यह दावत तबलीग है। दुनिया वालों, कितनी मुशाक़त मेरे लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमने के दुलारे, हमारी आँखों के सितारे ने कितनी तकलीफ़ें उठाई। तो भाई अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अबू लहब की बीवी इतनी मुतासिब थी, वो कांटे लाती थी और पाँव के आगे सटती थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटे फोड़ाती थी। अल्लाह उसको भी पाश पाश किया। उमर बिन अशाम, जायलों का जायल, वो भी बहुत बड़ा सताता था। अल्लाह पाक ने उसको भी बदर के अंदर मुर्दार किया, जंगे बदर के अंदर मुर्दार किया भाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर जाते थे, ऊँट की ओजरी उतर सिर मुबारक के रखते थे, सिर नहीं उड़ा सकते भाई। फातिमा आई, उसने ओजरी उड़ाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बदवा क्यों नहीं देते? ये एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवा दी, अल्लाह के हुक्म के साथ बदवा दी, कभी बदवा दी। एक बादशाह ने रकत तोड़ा था, हाथ तोड़ा था, उस पास किया। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारी हुकूमत भी पाश हो जाए जिस तरह तूने हमारे ख़त को पाश किया था। ख़त के ऊपर लिखा होता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता था। तूने मेरे ख़त को पाश किया, तेरी हुकूमत अल्लाह पाश करे। वो हुकूमत भी पाश हुई। यह बदर के अंदर भी यह मुर्दार बच्चों से अल्लाह ने मुर्दार किया, बच्चों ने वार किया। दूसरे सहाबा ने इसकी गर्दन उड़ा दी। अबू जाल, उमर बिन अशाम, पढ़ा लिखा था, अरबी जानता था, अरबी लिखता था। जाल इस्लाम उसको बताता है। क्यों बताता है? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के ऊपर उसने ईमान न रखा, इसलिए जाल का फरमाया जाता है। तो देखे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भाई दावत दी। दावत के ऊपर तमाम खर्च पैसा ला दिया, मस्कीन बन गया है। साथ वाक़े निकालते रहे, दावत और तबलीग के ऊपर लाते रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू, वो उन्होंने दावत कबूल की ही। 11-12 दुकानों के मालिक थे, वो भी 11-12 दुकाना फ़रोख्त करके लगा दी, वो भी मस्कीन बन गए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हुए। मुसलमान जब हुए, कत्ल करने के इरादे के लिए आए। रास्ते से एक आदमी मिल गया, भाई उमर कहाँ जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। पहले अपने घर की तो खबर लो ना, तबलीग वालों, हमारी बातें कान खोल कर सुनो। पहले अपने घर को बनाओ, घर वालों के ऊपर दावत तो दो, घर वालों को मनाओ। और अगर घर वाले नहीं मानते, घर से आप निकल जाओ, बाड़ों के अंदर चले जाओ। तबलीग वालों, इसका नाम है दावत। घर वाले को मनाओ, मनाने के बाद दावत और तबलीग का काम करें, अमल करके दिखाएं, तबलीग का बदनाम न करें भाई।
ये नबियों की तबलीग है, सहाबा की तबलीग है, ताबियों की तबलीग है, तबा ताबी की तबलीग है। अल उलमा वारिसुल अंबिया, अंबिया की तबलीग है। इसको बदनाम न करें, अमल करके दिखाएं। 4 महीने लगाएं, चिल्ला लगाएं, 3 दिन लगाएं, सिरोज़ा लगाएं, अमल करके दिखाएं भाई। बात तब बनेगी तुम्हारी और हमारी, तब बात बनेगी। अमल नहीं करेंगे तुम भी, मैं भी नहीं करूँगा, तो तबलीग का नुकसान होगा। दुनिया वालों, पूरी दुनिया वालों, सुन लो हमारी बातें कर दी हैं। ये बुखार उतारती है, जिनकी की गाड़ी चल रही बुखार उतारती है, सफ़र ख़त्म हो रहा। ये मुसाफिर खाना है, जिंदगी मुसाफिर खाना है। असली ज़िंदगी कब्र है, कब्र के बाद आलम बरज़ख है, आलम बरज़ख के बाद क़यामत है, क़यामत के बाद जन्नत या जहन्नम है। अपने लिए जन्नत बना लो। आपने और मैंने और तुमने आप जन्नत बनानी होगी। आमालों से जन्नत बनती है, बेअमली से जहन्नम बनती है। अल्लाह की तौहीद के ऊपर पुख्ता ईमान रख लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के ऊपर पुख्ता ईमान रख दो। दावत देते रहो, तबलीग करते रहो, मारा खाते रहो, बयान करते रहो, हक बयान करते रहो। सुने भाई, ये नबी भी करते रहे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने भी की, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने भी की, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी की, मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह ने भी की, हज़रत जी ने भी की, हाजी अब्दुल वहाब ने भी की। तुम भी दावत दो, अमल करके दिखाओ भाई, बेअमली ना करो। बेअमली करोगे तुम और हम। मैं तो पूरी दुनिया दावत दे रहा हूँ, पूरी दुनिया दावत दे रहा हूँ। अभी तक मैंने टीवी नहीं खरीदा। हमारे घर के अंदर देख लो, मैंने अभी तक टीवी नहीं चलाया। अपनी बेटियां भी जानी हैं, उनके ऊपर कोई फाशियात के काम नहीं किए। सुन्नत के मुताबिक शादियां की बेटियों की, और पहली बेटी के अंदर शादी की। हमारे दुश्मन ने वो दुश्मन जिंदा है अभी भी। हमारी तौहीद और दावत और तबलीग का दुश्मन है, जिंदा है। खुदा उसको पकड़ेगा, हमारी बदवा है उसको। मुझे हमारे कार उसने कैमरा पैक दिया, औरतों के फोटो तस्वीरें बनाता रहा। मुझे मास्टर अफसर ने कलावा पाकर गिरा दिया, बैठे उसने पकड़ दिया। हमारा बहुत चंगा पड़ोसी था, पकड़ लिया। मेरी बेखबरी की वजह से हमारे घर के अंदर उसने खराबी की। उसे खुदा तबाह करेगा इंशाअल्लाह। जिसने हमारे घर ऐसा किया वो कभी भी कामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाह। जिसने ऐसा किया भाई, मैं उस वक़्त ये वीडियो जो है इसके खिलाफ था। कान खोल कर सुने दुनिया वालों, कान खोल कर हमारी बातें सुनो। हमें ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, ब्लड प्रेशर के अंदर बोल रहा हूँ दुनिया वालों। मैं उस ज़माने के अंदर वीडियो के खिलाफ था।
अब भाई वीडियो जो है, ये मोबाइल जो है, ये उलमा ने जायज़ कर दिया। अब मैं मोबाइल के ऊपर बयान कर रहा हूँ। मैंने कमरे के अंदर तकरीर सुनी, मुफ्ती के पास गया, हमारा दोस्त मास्टर सदीक था साथ, उसने मुझे बताया, यह देखें वीडियो बना रहा है। मुफ्ती को बताए, मुफ्ती कमरे का मुफ्ती था, कौम का तेली है। हज़रों के अंदर भी उनकी तेल की दुकान है, उनकी तेल की मशीन चलती है, तेल पीटते हैं। उसका सोरा हज़रों के अंदर रहा, तेल फरोख्त करता रहा। उधर हमको उन्होंने तकरीर सुनने के लिए बुलाया था, तो मैं भी गया। मुझे मास्टर सदीक ने, आप वो पीछे हो जाता था, मुझे आगे करता था, मैं आगे हुआ। मुझे उसने बताया, मैंने मुफ्ती को बताया, भाई देखें यह वीडियो ठीक नहीं है, वीडियो चला रहे हैं ठीक नहीं है। मैं वीडियो का कायल नहीं था, तो मुफ्ती ने मुझे बताया, पहले अख्तिलाफ था सलीम साहब, पहले अख्तिलाफ था, अब इख्तिलाफ नहीं है। तमाम उलमा वीडियो जायज़ कर दी है। कि क्यों जायज़ कर दी है? वो मुझे बताने लगा, इसलिए जायज़ कर दी कि यह एक अर्स होता है, अर्स, यह अर्स होता है, जब बटन दबाए तो उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है। यह तस्वीर के ज़ुमरे के अंदर नहीं आता सलीम साहब। तो मैंने तो उसकी बात मान ली, ठीक है, बात मान ली। सदीक मास्टर ने अपने भतीजों को बताया, बेटे को बचाया, यहाँ से उठे। वो बेटे भी बैठे रहे, भतीजा भी बैठा रहा वहाँ। तो भाई अब उसके भतीजे के पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। मैंने मोबाइल गलत काम करने के लिए नहीं ख़रीदा, मैंने ये कुरान हदीस सुनने के लिए मुझे तोहफे के तौर के ऊपर दिया गया। इसके ऊपर बयान करे, हमारा सवाब हो। हमारी बेटी ने मुझे दे दिया, उसका सदका जारिया है। मैं बयान कर रहा हूँ पूरे दुनिया वालों, हमारी बेटी ने मुझे दे दिया, जिसकी शादी के ऊपर उसने जालिम ने वीडियो बनाई थी, जहन्नमी ने मेरे घर के अंदर गोले डाले थे। जालिम ने, वो जहन्नमी है, हमारा उसके ऊपर फतवा है, जहन्नमी है वो। देखें, वो तौबा कर ले, आज ही बयान सुनने के बाद तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तौबा के साथ अल्लाह राज़ी हो जाता है। दुनिया वालों, तौबा कर लो, अपनी आखिरत को बना लो। अभी भी मैंने टीवी नहीं रखा हुआ, मोबाइल के ऊपर बयान अपना करता हूँ, खबरें सुनता हूँ, वो भी तस्वीर नहीं देखता हूँ दूसरे की, कान के साथ लगाता हूँ। औरतों की तस्वीर नहीं देखता हूँ भाई, औरतों की तस्वीर नहीं देखता हूँ। हमारे घर वालों से पूछें, मैंने तौबा कर दी।
हर काम की तौबा कर दी। पहले आपको अपने जिस्म को बनाओ, दावत और तबलीग का काम करो। ये नबियों ने किया, सहाबा ने किया, वलियों ने किया, अमल करके दिखाया। अमल करके दिखाओ, तौबा करके दिखाओ, अमल करके दिखाओ, तौबा करके दिखाओ। दुनिया बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी, क़यामत बन जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, कांटे बचाते रहे। उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर के अंदर अपनी बहन के घर गए, हुआ खटखटाया। बहन गुस्ल कर रही थी, बहन के घर गए, बुआ खटखटाया। गुस्ल करने के बाद बहन उमर दाखिल हुआ। तूने कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, पीर दादे का मज़हब छोड़ दिया, कलमा पढ़ लिया। आपने बहनोई को पकड़ा, गिराया, मारने लग पड़ा। बेटी बहन बोल पड़ी, देखे उमर देखे, तू भी खिताब का बेटा है, मैं भी खिताब की ती हूँ। जितना तुम्हारा जोर है लगा दे, हम मार खाते रहे, तू मारता रहे। हम कलमा कभी भी नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ेंगे। देखे भाई, इस कुरान के ऊपर हमने अमल कर लिया। उमर, हमने अमल कर लिया। उमर कहने लगा, तू क्या पढ़ रही थी, तुम क्या कर रही थी तू? वो बताने लगी, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रही थी। यह देखें, यह कुरान किस लिए आया? बोलता ही नहीं कोई भी, खुरक किसी को नहीं आती। कुरान अल्लाह ने क्यों भेजा? उमर ने बताया क्या पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। मुझे भी दो, यह पलीत हाथों से नहीं पढ़ा जाता, पलीत जिस्म से नहीं पढ़ा जाता। क्या करूं? उमर बोला उसे के साथ, क्या करूं? गुस्ल करे। गुस्ल उमर ने किया, आयते कुरान की दी। ओ भाई, कुरान की आयतें दी। जब कुरान की आयतें दी तो उमर मुसलमान हो गया। दुनिया वालों, पढ़ने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए तलवार लेकर गया था। अब अल्लाह पाक ने कुरान पढ़ने के बाद, अल्लाह पाक भाई कुरान 23 सिपारे कुरान के उमर ने 23 सिपारे सूरत बकरा पढ़ी और अल-फातिहा पढ़ी और बकरा पढ़ी, और इसके बाद इसके ऊपर अमल कर के चलते रहे। भाई उमर ऐसा काम किया। और जब उमर गया, सहाबा गरीब मस्कीन बैठे हुए थे। उमर आ रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आने से पहले गर्दन इसकी उतार दो। गरीब मस्कीन सहाबा कहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे आने दो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दुआ की थी। अल्लाह जी, ओ मेरे हमारे अरशाद अल्लाह, पूरी दुनिया चलाने वाले अल्लाह, मैं हमारी जमात कमज़ोर है। अल्लाह जी,
तू कोई जोर वाला भेज दे अल्लाह जी। उमर बिन अशाम जोर वाला है, उसे या मुसलमान कर दो अल्लाह जी। या उम्र खिताब जोर वाला है, उसको मुसलमान कर दो। अल्लाह ने उमर बिन शामा मुसलमान न किया, उसके अंदर तकब्बर था। उमर को अल्लाह ने कबूल कर दिया। दुनिया वालों, ये कुरान बता रहा है, किससे कहानियों की किताब नहीं है। दुनिया वालों, किससे कहानियों की किताब नहीं है, बता रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह उम्र दुआ है, दुआए रसूल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचे, आमना के दुलारे के पास पहुँचे, सलीम के आँखों के सितारे के पास पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर आप कैसे आए हैं? या रसूलुल्लाह, हमें कलमा पढ़ा दो। यह दुआए रसूल उमर। दुनिया वालों, दुआ है रसूल उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन। दुआ है रसूल। उमर बताने लगा, अब क्या करते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा के अंदर क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमर खाना काबा के अंदर हमें पढ़ने नहीं देते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन ने फरमाया, उमर के मुसलमान होने का फ़ायदा क्या है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गरीब मस्कीन सहाबा खाना काबा के अंदर नमाज न पढ़े? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बोल पड़े। दुनिया वालों, सलीम भी बोल पड़ा, अकेला है बोल पड़ा, बोल पड़ा। किसी बीवियां यतीम करना है, उमर के मुकाबले के अंदर है। किसी बीवियां बेवा करना है, उमर के मुकाबले के अंदर आ जाए। किसी बच्चे यतीम करने हैं, उमर के मुकाबले के अंदर आ जाए। कौन उमर का मुकाबला कर सकता था? उमर आवाज़ें लगाता था, लगाता गया। ये आवाज़ें लगाता रहा जो मैंने बता दी, ब्लड प्रेशर हुआ है, लगाता रहा। गरीब मस्कीन सहाबा भी लगाते रहे, आवाज़ लगता रहा। मक्के के अंदर गोगा मच गया, अल्लाह की दावत का गोगा मच गया। सहाबा ने नमाज अदा की मक्के के अंदर। दुनिया वालों, कुफर का जोर तोड़ दिया उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन। फिर मक्के के मुशरिकों ने फिर जोर पकड़ा, जोर पकड़ा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन ने तमाम माल लगा दिया। हज़रत उस्मान ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने खूह खरूद के पानी के मीठा दे दिया। अशरफिया का टैर लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम माल पेश कर दिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आधा माल पेश कर दिया। ओ भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने भी अपना माल पेश कर दिया। यह सहाबा थे, अपना लगाते थे दीन के ऊपर, अपना लगाते थे। सलीम भी अपने जेब से पैसा लगाता है, मेहनत मुशक्क़त का पैसा लगाता है। सलीम भी भाई हज़रों वाले से पूछे,
प्लेटें पड़ी हुई थी। खुरपा चलाता रहा, रंबा चलाता रहा, मेहनत करता रहा, गंदम कुमाता रहा। ओ भाई गंदम कुमाता रहा। बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है। काम करता रहा, पैर ऊपर करके चाहकर रंबा चलाता रहा। पट्टी बंधी हुई होती थी प्लेटें के अंदर। ओ भाई अभी उन्होंने प्लेटें निकाल दी हैं, ये देखे प्लेटें निकाल दी, प्लेटें निकाल दी। हड्डी अभी भी परी न गई कमज़ोरी की वजह से। चारपाई के ऊपर हूँ भाई, चारपाई के ऊपर बोल रहा हूँ। ये देखे पाँव हरकत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हरकत करता है। दुखता इतना है, ये यहाँ से उठाऊँ यहाँ से गिराऊँ, इतना दुख रहा है। दुनिया वालों ये डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है मियाँ जी अस्पतालों के अंदर, तनख्वाह कितनी ले रहा है, यह क्या कर रहा है। दुनिया को बेकार करके ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं, वो मजदूर बन जाते हैं। ओ भाई मियाँ जी, मैं गुजारिश करता हूँ आपके आगे, इन डॉक्टरों के ऊपर छापे लगाएं। जरदारी साहब, मैं आपके आगे गुजारिश करता हूँ, इनके ऊपर छापे लगाएं। ये इन्होंने अस्पताल का क्या हाल बनाया है। हाजिरी लगाते हैं, क्लिनिक के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, पैसे लेते हैं। अस्पताल के अंदर कोई नहीं होते डॉक्टर। यह देखें, यह हड्डी का जो स्पेशलिस्ट है ना, हड्डी का जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है अटक अस्पताल के अंदर। खालिद उसका नाम है, डॉक्टर खालिद। वो नेक आदमी है, दाढ़ी उसने रखी हुई है सुन्नत के मुताबिक। वो एक काम करता है, वो काम करता है अस्पताल के अंदर, और काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं कर। हाजिरी पाते हैं, भाग जाते हैं। ये देखें अस्पताल का क्या बन गया। एक एक चारपाई के ऊपर दो दो मरीज डालते हैं। यह एमएस जो है दो दो बंदे डलाता है। ये क्या बन गया भाई। अस्पताल का इंचार्ज तो एमएस होता है ना, अस्पताल को चलाने वाला तो एमएस होता है। एमएस अटक अस्पताल के एमएस को गिरफ्तार करें। मियाँ जी, जरदारी साहब, मरियम जी करें, शरीफ लोग के आप। फौज क्या करे, केड़े पासे जाए। फौज के अंदर धमाके हो रहे, क्या करे, बाटलों के ऊपर बैठे हुए। सनपेट के अंदर इंडिया को, हमारी पाकिस्तान की फौज ने इंडिया को सबक सिखाया। अवाम भी साथ लड़ती रही। सनपेट के अंदर, लाहौर और सियालकोट के अंदर, सनपेट की जंग के अंदर इन्होंने सबक सिखा दिया। ये इंडिया अब फिर उखड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान की फौज इंशाअल्लाह इंडिया को सबक सिखाएगी, और हमारी आवाम भी इसके साथ है। आवाम भी इंडिया को सबक सिखाएगी इंशाअल्लाह। इंडिया को पता चल जाएगा कैसा है ये एटमी बुलेट है। मिसाल इसके पास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे निकालते रहे, सहाबा को कहते थे घोड़ा अच्छा पाले
तलवार अच्छी बनाए, तीर अच्छा बनाए, तीर अच्छा बनाए। 7 साल पहले फाके निकालते रहे। दुनिया वालों, जज्बा पैदा करें, इंडिया के खिलाफ लड़ने का फायदा पैदा करें, फौज का साथ दें, फौज का साथ दें, पाकिस्तान की फौज का साथ दें। इंडिया में राम राम करने वाला जो मुसलमानों के आगे सजदे करता रहा, सारी जिंदगी राम राम करता रहा और सजदे रकू करता रहा मुगलिया खानदान के आगे, ये क्या कर रहा है इंडिया वाला? ये मोदी क्या कर रहा है? जंग के धमकियां दे रहा है। दुनिया वालों, ईसाइयों, तुम्हारी किताब जो है, तुम भी नबी को मानने वाले हो। यहूदियों, आप भी नबी को मानने वाले हो। यह इंडिया का तो कोई नबी नहीं है, हमारा नबी आखिरी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे नबियों ने भी अपनी किताब के अंदर लिखा है, आखिरी नबी आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, उसके साथ नसरत करो, नसरत करनी होगी, उसके साथ आपने चलना होगा। तुम्हारी तौरात के अंदर भी लिखा हुआ, ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ, इंजील के ऊपर भी लिखा हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना होगा। तमाम ने मोदी को सबक सिखाने होंगे इंशाअल्लाह। मोदी राम 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 राम, बुतों के आगे झुकने वाला मोदी। मोदी यह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पाकिस्तान की फौज ने सन 65 के अंदर इनको सबक सिखाया, आवाम भी साथ लड़ती रही, रोटियां पका की औरतें देती रहीं। लाहौर के बॉर्डर के अंदर, सियालकोट के बॉर्डर के अंदर, उस वाले में पहली उम्र हमारी थी। अयूब के ज़माने के अंदर कोई मशीनरी नहीं होती थी। टैंकों को कैसा उड़ाया? सन 65 के अंदर हमारी पाकिस्तान की फौज ने दुनिया दिखाया। पाकिस्तान भी एक मुल्क है, तो अब भी पाकिस्तान एटमी ताकत है। जंग से बचाओ दुनिया, पूरी दुनिया वालों, एटमी जंग से बचाओ पूरी दुनिया वालों। ईसाइयों, यहूदियों, बचाओ एटमी ताकतों को, जंग से बचाओ। वहाँ भी इंडिया के अंदर भी कितने मुसलमान हैं, और करोड़ों और वो करोड़ों की तादाद के ऊपर मुसलमान हैं। इस मोदी का मुंह बंद करें। मियाँ जी, तू अस्पतालों की मशीनरी को ठीक करे। जरदारी साहब, तू अस्पतालों की मशीनरी को ठीक करे, मुलाजमों को ठीक करे। मशीनरी को ठीक करे। अपनी मशीनरी जब ठीक होगी ना, अपनी मशीनरी जब ठीक होगी, अपने जिस्म की मशीनरी ठीक होगी, फिर अपनी हुकूमत की मशीनरी ठीक होगी। मशीनरी तुम्हारी मियाँ जी मुलाजिम हैं, मुलाजिम अर्राशी वाल मुर्शदी, अर्राशी वाल मुर्तशी। रिश्वत के ऊपर कंट्रोल करें, रिश्वत के ऊपर कंट्रोल, मिलावट के ऊपर कंट्रोल करें। तुम्हारा यह काम है, फौज का काम है, बॉर्डरों का, आवाम का काम है
आवाम का काम है इनका फौज का साथ देना। पहले भी देती रही, अब भी आवाम जो है इनके साथ है, फौज के साथ है आवाम। खाने पका कर देती रही आवाम। भाई मैं तो मेहनत मशक्क़त करता रहा, किसी जंग के अंदर मैंने अभी तक हिस्सा नहीं की लिया, किसी जंग के अंदर मैंने हिस्सा नहीं लिया। मैं तो अपने बच्चों के लिए कमाता रहा, भाइयों के लिए कमाता रहा, अपने लिए मैंने कुछ ना किया। पैसे ही कमाता रहा, इनके लिए कुछ न किया। अब अल्लाह हमारे दिमाग के अंदर पा दिया, बीमारी के अंदर। सलीम बोले, दिमाग के अंदर पा दे। अब चरपाई के उम्र हैं, बोले, मैंने बोलना शुरू कर दिया। ओ भाई, तो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ाई और मुसलमानों का जाना खाना काबा के अंदर शुरू कराया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम 11-12 दुकानें कुर्बान करके दिखाई। उम्र फारूक ने अदा चंदा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन अदा चंदा दिया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन अशरफियों का टेर लगाया, ऊँटों की कतारें लगाईं। अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाया, अर्शा वाले अल्लाह, उस्मान ने इतना चंदा दिया, मैं ज़मीन के ऊपर तेरा रसूल राज़ी हुआ हूँ, तू आसमान के ऊपर राज़ी हो जा। तो अल्लाह राज़ी हुआ, उस्मान से राज़ी हुआ। ओ भाई, तमाम सहाबा ने चंदे दिए, तन पे मन लगा दिया, पूरी दुनिया के अंदर दावत देते रहे, तबलीग करते रहे, जॉब से पैसा लगाते रहे, दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। सहाबा किराम दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। अल उलमाओ वारिसुल अंबिया, उलमा बयान करते रहे, दावत देते रहे, हदीस की किताबें पढ़ाते रहे, हिंद तक दीन पहुँचाया। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश क्या पाकिस्तान, इंडिया तक दीन सहाबा किराम ने पहुँचाया, ताबियों ने पहुँचाया। साहबों की कब्रें यहाँ आई, यूरोप के अंदर भी सहाबा की कब्रें आई, खलील के मुल्कों के अंदर भी सहाबा की कब्रें आई। तन पे मन लगाया, सहाबा ने जेब से खर्चा किया और दावत का काम किया। हक अमल करते रहे, दावत देते रहे, अमल करते रहे, दावत देते रहे, तबलीग का काम सहाबा किराम करते रहे। अब भी जो करता रहेगा, दावत देता रहेगा, अमल करता रहेगा, फ़ायदा होता रहेगा, उसका फ़ायदा होता रहेगा, आवाम का फ़ायदा भी होता रहेगा। जो आप अमल नहीं करेगा उसका नुकसान, दावत देगा अमल नहीं करेगा फ़ायदा कोई नहीं होगा। मैं दावत दे रहा हूँ, अगर अमल ना करूँ मेरा फ़ायदा नहीं हो, हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तुम अमल कर लोगे तुम्हारा फ़ायदा होगा और दावत होती रही, ये काम चलता रहेगा। नबियों से चला।
बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने पिला दिया मीठी चीज। क्या वाह भाई, ओ भाई यार वैसे कितना काम इसने। मीठी चीज़ पहले फ़ायदा देती है, बाद में नुकसान देती है। कड़वी चीज़ पहले नुकसान पहुँचाती है मुँह, फिर फ़ायदे देती है। ओ कड़वा माँ, मैं कड़वी बातें करता हूँ, मुझे बताते हैं फजाल बयान करो, फजीलतें बयान करो। तो फजीलतें ही खाली बयान करता रहूं। तो जो हमारे तुम्हारे अंदर काम है उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? मिलावट मैं करता रहूं, रिश्वत मैं खाता रहूं, कूड़ मार के मैं कमाता रहूं, सूद मैं खाता रहूं, सूद मैं देता रहूं, कम मैं तोड़ता रहूं, डाके मैं मारता रहूं, पराई ज़मीनें मैं दबाता रहूं, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मिलता ता है, पहले अमल करो फिर दावत दो, पहले अमल करो फिर दावत दो, बात बन जाएगी, ज़िंदगी की गाड़ी सही गुजरेगी, मौत आ जाएगी, फिर तौबा कबूल नहीं होगी। भाई तौबा कर लो, तौबा कर लो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। तौबा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल क़य्यूम अतूबु अलैह। कभी पेश माफ़ करना क्योंकि ब्लड प्रेशर बोल रहा। अरे 4 घंटे तो बाद टाइम पड़ गया हमारे बयान का, या मैंने कड़ी नहीं देखी थी, अब देख रहा हूँ। हो भाई, उस वक्त भी हमारा ब्लड प्रेशर था, अभी भी ब्लड प्रेशर है। देखे, मैंने पहले पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, फिर उसके बाद शुरू किया था बयान। पर्चियों के ऊपर बोलने वालों, पर्ची नहीं है हमारे पास। पर्ची का एक फ़ायदा तो होता है, पर्ची को अपने मौजू के अंदर बंदा टिका रहता। हमारा तो कोई मौजू ही नहीं होता। 10-10 मिनट बोलने वालों, 3-4 घंटे हो गए बोलने के। मोबाइल के ऊपर बोलने के तरह कोई मशीनरी नहीं है। देखे दुनिया वालों, मक्के के अंदर मुझे अल्लाह कुरान पढ़ो बुलाता रहा, हदीस मुझसे बुलाता रहा, रोज़े रसूल के ऊपर बुलाता रहा। अदरों वालों ने मुझे देखा है बोलना देखा है, वहाँ देखा है। मक्के के अंदर खाना काबा के अंदर बुलाता रहा, जन्नत बकिया के अंदर अल्लाह बुलाता रहा। ओ भाई, बदर के अंदर अल्लाह बुलाता रहा, ओद के अंदर बुलाता रहा। बीवी साथ थी, मैं ठीक था, बीवी को रेड़ी के ऊपर तोड़ता रहा, अपने जेबे से पैसे लगाता रहा, किसी का कुछ नहीं खाता था। जूस लाते थे, मैं वापस कर देता, खुदा के लिए मुझे न दो, हमारा गला बैठ जाएगा, मुझे प्यास लग जाए, मुझे ज़मज़म का पानी दे देना। दुनिया वालों, मक्के के अंदर भी बयान करता रहा हूँ अल्लाह के फजल के साथ, गाड़ियों के अंदर भी बयान करता रहा हूँ अल्लाह के फजल के साथ। किसी जंग के अंदर मैं नहीं गया हूँ, मैं दावत ही देता रहा हूँ। गाड़ियों के अंदर भी ये हमारा शौक़ है, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। कोई बड़े बटेरे लड़ाता है, उसको बटेरे लड़ाने का शौक़ होता है। कोई कुक्कुड़ लड़ाता है, उसको कुक्कुड़ लड़ाने का शौक़ होता है। कोई घोड़े दौड़ाता है, उसको घोड़े दौड़ाने का शौक़ होता है।
मुझे बयान करने का शौक़ है, शौक़ का कोई मूल नहीं होता दुनिया वालों। तो मैं बता रहा था, पहले शुरू किया था सूरत बकरा शुरू की थी, फिर फातिहा शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की जाती हैं। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जानों को पारा, मैंने कर दिया पहले मैंने। अर्रहमान अर्रहीम, नहायत मेहरबान और नहायत मेहरबान और रहम फरमा रहा हमारा अल्लाह। अल्लाह से कोई मांगता है अल्लाह खुश पड़ जाता है, मांगना छोड़ दे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाता है। दुनिया वालों से कोई मांगता है, दुनिया वाले मांगने से मचोड़ लगा देते हैं। अल्लाह से कोई मांगना छोड़ दे, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मांगना हमारे बंदे, तुम्हारे मांगने से देर लगेगी, हमारे देने से देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हारी शाराक से भी ज़्यादा करीब हूँ। अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हारी शाराक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तू मांगना, रात की तन्हाइयों के अंदर तुम्हारे मांगने से देर लगेगी, हमारे देने से देर नहीं लगेगी। बंदे ने क्या मांगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है अल्लाह। ज़मीन टोटे टोटे कर देगा अल्लाह, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे कर देगा अल्लाह। अल्लाह पाक पहाड़ रेजा रेजा कर देगा, सूरज ज़मीन के करीब हो जाएगी, ज़मीन टोटे टोटे हो जाएगी, पहाड़ इस तरह उड़ेंगे जिस तरह मशीनों के अंदर रूह उड़ता है, पैंजी के आगे रूह उड़ता है, ऐसा पहाड़ उड़ेंगे। बाप बेटे काम नहीं आएगा, बेटा बाप का काम नहीं आएगा, माँ तीवा काम नहीं आएगी, ती माऊँ काम नहीं आएगी, पैर पिराऊँ काम नहीं आएगा, बीवी खामुदा काम नहीं आएगी, खामुद बीवियाँ काम नहीं आएगा, दोस्त दोस्त काम नहीं आएगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। मक्के के अंदर बयान करता रहा, देखे बीवी को साथ लेकर ओद और बदर के अंदर और मक्के के अंदर रेड़ी के ऊपर बिठाकर पुलिस वालों औरतों के हवाले करता रहा। मैं बयान करता रहा, मैं बताता रहा, मक्के के हैं मामने, मक्के वालों, पूरा पूरा बयान करता रहा। नूह अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा पूरा बयान करता रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पूरा बयान करता रहा। मक्के के इमाम ने हमें रात की तन्हाइयों के अंदर तरावीहें पढ़ाई हैं। अगर यह भी आराम के कपड़े पहनता है मक्के वालों, आराम का खाना खाता है मक्के वालों, इसकी भी नमाज नहीं होती मक्के वालों, नहीं होती। इसकी मक्के के इमाम की भी नमाज नहीं होती, मक्के वालों नहीं होती। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ मक्के वालों, अगर मैं आराम के कपड़े पहनता हूँ, आराम का खाना खाता हूँ, हमारा बैठ कबूल नहीं होगा मक्के वालों, हमारा उम्रा कबूल नहीं होगा मक्के वालों। उम्रे के लिए जाता था, यूरोप के अंदर भी बयान करता रहा हूँ, 2 महीने रहा। दो महीने रहा, हमारा बेटा घाबर गया,
वो बताने लगा, तू बयान कर रहा है, तुम्हारा पटका ऐसा है। बेटे ने बताया, तुम्हारा पटका ऐसा है जिस तरह उसामा बिन लादेन का था। यह तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे यूरोप के अंदर। मैंने बताया, तू उनको बताएं। मैं इस बाप अपने वालिद को समझाता रहा, हमारा वालिद दावत देने से बाज नहीं आता, हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, तुम्हारी तो बात छूट जाएगी। मैं भी बताऊंगा। ये मुझे समझाता रहा, मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैं अपनी मर्जी के साथ दावत देता हूँ, इसका कसूर नहीं है। ओ भाई, दावत देता केड़ी रहा, आराम ना कमाओ, हलाल कमाओ, मिलावट ना। वहाँ मुसलमान बहुत हैं, मुसलमानों को दावत देता रहा। तो बैठकों में बताया, देखे तूने इतनी तालीम हासिल की, इतनी तालीम इंग्लिश हासिल की, फिर तू नेवी के अंदर मुलाजिम रहा, 10 साल तूने नौकरी की, तूने इस्तीफ़ा दे दिया, सेल का वीज़ा लेकर यूरोप के अंदर आ गया। PRC की डिग्री भी आपके पास है, 16 जमाता भी आप पढ़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तुझे इतना नहीं पता लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी होती है। मैं लाउड स्पीकर के ऊपर तो बयान नहीं करता हूँ ना, मैं तो वैसे बयान करता हूँ, वैसे कोई पाबंदी नहीं होती। अपना मिशन हर आदमी बयान कर सकता है। ईसाई यहाँ बयान कर सकते हैं, मैं उधर बयान कर सकता हूँ। उसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। चलो नहीं मानी तो फिर तो मैं फिर पाकिस्तान फिर आ गया। चलो ना सही, दावत देता रहा हूँ, तबलीग करता हूँ। वो फजूल बातें मैं नहीं करता हूँ, इख्तिलाफी बातें मुझे मंदी लगती हैं। किसी जंग के अंदर मैंने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। दावत ही देता रहा हूँ, मेहनत मशक्क़त करता रहा हूँ। तो भाई, अब आपने बातें सुन ली ना। अब अल्लाह ने मुझे नज़ारे दिखाए। सलीम, कब तुम्हारी बीवी जो थी, तू औद के अंदर भी ले जाता था, गाड़ियों के अंदर मैग के ऊपर बयान करता था। बस का मैग होता था, मुझे दे देते थे, मैं मैग के ऊपर बयान करता था। बदर तक बयान करता था, ओद तक बयान करता था, ओद के अंदर भी बयान करता था, ज़ुबान के साथ बयान करता था। कुछ मक्के वाले, मदीने वाले मुझे कुछ नहीं कहते थे, पुलिस वाले सुनते थे। तो बीवी बस के अंदर रेडी ले जाता था, बीवी को भी वहाँ पहुँचाता था। ओद के अंदर भी पहुँचा दिया, बदर के अंदर भी पहुँचा दिया, फिर ओटर के अंदर पहुँचाता था, रेडी के अंदर पहुँचाता था। अपना मुंह छुपा लेता था, मुझे पहचान ना ले। यह तो इतना कंजूस है कि खुद रेडी रह के जाता, खुद रेडी लेके आता है। तो फिर वो मैं मुँह इस तरह कर लेता था, मान लेता था। यही पटका होता था यूरोप के अंदर भी, मक्के के अंदर भी यही पटका होता था। ये मुझे पसंद है, अपनी जान को पसंद है। तो हमारी बहू थी वहाँ, उसने
मैंने पटका उठाया, यूरोप के अंदर उठा दिया। मैं कहा मुझे टोपी दे दो। वो टोपी उन्होंने वो जो वहाँ के लोग रखते हैं वो रखी। हमारी बहू ने उस टोपी को उड़ा दिया। कराची की रहने वाली थी, उड़ा दिया। अबू इसको उड़ाओ, यह आपके साथ नहीं चंगी लगती। वो भी 16 जमाता पढ़ी हुई PhD की डिग्री उसने भी की हुई है। उड़ा दिया। पुलिस वाले के पास जाता था। हमारी जो रहाइश थी उसके नीचे पुलिस स्टेशन था। हम उसको अपनी ज़ुबान के अंदर थाना आखते हैं। थानेदार होता था, SHO होता था, वो भी मुझे सलाम करता था। उन्होंने मेरे पीछे सीडी वो पेज कर मुझे आजमा लिया। यह तो फजूल बात कोई नहीं करता। तो वो भी मुझे सलाम देते रहे। अदालतों के अंदर, ऑटो के अंदर बोलता रहा, वो भी सलाम मुझे देते रहे। मियाँ अमीन आया था, खुली कचहरी लाई थी, और मैंने वहाँ भी खुली कचहरी के अंदर बयान किया था। ऑटो शहर के अंदर, ज़िले के अंदर बयान किया था। उस वक़्त मेरी पैर नहीं दुखता था, दौड़ता था, सेहतमंद था। मैंने बताया अस्पतालों को सही करें, अस्पतालों को सही करें, अस्पताल का निज़ाम सही करें। अस्पतालों पहली हुकूमत वाले जो थे, बोला है, पहली हुकूमत वाले जो थे ना, वो अस्पतालें तोड़ते रहे, सड़कें तोड़ते रहे। हम काम करके दिखाएंगे। किरकुट की तरफ आया था, वो भी जा पड़ा। अब मियाँ जी आ गया, ये शरीफ लोगों की हुकूमत है, ये आ गया। जरदारी साहब आ गया, ये शरीफ लोगों की हुकूमत है, आ गया। ना किरकुट वालों ने अस्पतालों का कुछ किया, ना मियाँ जी ने किया, अस्पतालों का निज़ाम ठीक किया। मलिक अमीन भी भाग गया, ख़त्म हो गया। उसने बताया मैं 40 डॉक्टर, जवेद साहब था हमारे साथ बैठता था, उसकी 2 एजेंसी थी, एक गोदल के अंदर थी, एक यहाँ हजरों के अंदर थी। वो डॉक्टर था। मूसा अस्पताल गांव है, उसके अंदर वो गिरी हुई थी, वो कुछ भी नहीं थी, बहुत की तनख्वाह लेता था। वो मलिक अमीन ने उस जवेद साहब को बताया, तो मलिक अमीन ने के पास जवेद साहब ने ऐलान किया, मैक के ऊपर ऐलान किया। मैक को था ना, उसके ऊपर मैक लगा हुआ था, खुली कचहरी लगी, उसके ऊपर ऐलान किया। इसको बताया भाई, मलिक अमीन को बताया 20 डॉक्टर दो, 20 नर्सें दो। इसने सांस लिया, मैं आगे हो गया, आगे होकर मैं बोलने लग पड़ा। अटक के अंदर, कुली कचहरी के अंदर मैंने बताया, देखे जब तो घबरा गया, पीछे हो गया, यह तो सलीम आ गया। पूछा, वो हमारे साथ चाय पीता था। मैं वो जवेद साहब, हम और वो एक ही जगह के अंदर मैं खुरपा चलाता था, उसकी एजेंसी थी। रंबा चलाता था, दातरी चलाता था, उसकी एजेंसी थी। बच्चा तोड़ता था, तम्बाकू का बच्चा तोड़ता था, काम करता था, गोपी की गोडी करता था, उसे बैठता था। तो भाई वो जब उसमें मैंने बताया, अमीन ने बताया कि ये पहली हुकूमत
सड़कें बनाती रही,